دیکھ لیں. आपने भी फरमाया कि पैसों के पीछे मत जाना, पैसा तुम्हारे पीछे ना आए तो मुझे कहना. मैं एक सवाल कर रहा हूं, अब अगर कोई कहने के लिए आता है मैं पैसों के पीछे तो गया नहीं, पैसा मेरे पीछे आया नहीं, तो अपने को लगता नहीं है कि ये पैसों के पीछे गया नहीं, लेकिन ये कन्न क्यों से देख रहा था कि पैसा मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो यह इसका बदन तो पैसों के पीछे नहीं था, मगर जानो दिल होशो खैर सब पैसे के पीछे दौड़े. यही है ना कि इसने तमा तो रखी ना, है ना. कि सैयद कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि मना नहीं जमा, तमा नहीं, मना नहीं जमा नहीं, यानी इसकी हिर्स ना करे, लालच ना करे. अगर कोई पेश करता है तो कबूल कर ले, अब मना नहीं. अब वो पूरा जो मैंने कौल अर्ज किया तो उसकी वजाहत तो करूंगा ना. और फिर जमा नहीं, यहाँ तो तमा मौजूद है कि नक्यों से देख रहा है कि पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब तमा नहीं है, अब तमा है तो मना और जमा की बारी ही नहीं आ रही, बारी आएगी कैसे. तो इसलिए तमा को भगाने के लिए पहले मना करना सीखना पड़ेगा. जब तमा दम तोड़ जाए फिर बिल्कुल मना मत करना, क्योंकि पैसे जब तक दौलत बाहर है ना दिल के, नुकसानदेह नहीं है. जैसे किश्ती पानी के बाहर है, नुकसानदेह नहीं है. जैसे ही पानी किश्ती के अंदर आएगा किश्ती को डबो देगा. तो इसी तरह दौलत की मोहब्बत जब तक दिल के बाहर है दिल को नुकसान नहीं करेगी. जैसे ही दिल के अंदर उतरी ये दिल को ले डूबेगी. तो हमारे दिल के अंदर घुसी हुई है दौलत की मोहब्बत, तमा, लालच, हिर्स. तो इसलिए मैंने जो आपको मदनी फूल दिया, आप माने मेरी बात सही है, आप मना करना शुरू कर दें. लिफाफा दे, लिफाफी दे, कुछ भी दे, आपके लिए गरीब अमीर यकसा हो जाएंगे. देख लेना, आप ट्राई कर लें, वरना आपको अमीर बहुत मीठे लगेंगे. आप भले आप बोलो यार जायज़ है, मना नहीं है, हरज नहीं है, सुन्नत है. ये सुन्नत है तो तमा ना करना भी तो सुन्नत है. पहले तमा का तो गला घूंटो तो फिर सुन्नत का लुत्फ उठाओ ना. पहले जब तमा है तो तमा के साथ नजराने पकड़ना, तोहफे वसूल करना, क्या अब भी सुन्नत है? ये तो उलमा फैसला करेंगे. हम लोग तो तमा के बंदे हो गए, लालची हो गए. तो हमको मतलब मालदार अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, सेठ प्यारे लगते हैं कि जब देखो मुस्कुरा कर मुट्ठी बंद करके हाथ में रख देते हैं, मजे को मजा आ जाता है. और गरीब बड़ा अच्छा ही नहीं लगता. गरीब बात भी करता है तो ये थोड़ी. और सेठ है, ओ हाजी साहब खैरियत है, तबीयत ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? अल्लाह करीम दौलत की मोहब्बत हमारे दिल से निकाले, अपनी और अपने प्यारे की मोहब्बत नसीब करे. तो मेरे सारे मदनी बेटे, मदनी बेटियां, मदनी बेटियों को तो कोई नजराना देता भी नहीं है बेचारियों को, न इनके बाद इमामत की कोई तरकीब है. तो ये इस आजमाइश में तो ये मदनी बेटे बेचारे फंसे हुए. अगर ये सारे तलबा किराम जो सुन रहे ना, और असातिज़ा किराम भी, अगर ये फैसला कर लेना या बस तमा नहीं, खलास. सैयद कुतुब मदीना का पहला इरशाद तमा नहीं, पर पहले मेहनत करनी है. 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितना मेहनत करके देखो, रियाजत के बगैर कुछ नहीं होता. तमा नहीं, तमा नहीं, हिर्स नहीं, लालच नहीं. ये कर कर करके अगर ये यूं करे ना, तो अगर देख लेना उम्मत का नक्शा बदल जाएगा इंशाअल्लाह. हमको हिर्सो तमा ने कहीं का नहीं छोड़ा. एक जगह तनख्वाह मिली, दूसरी जगह अच्छी तनख्वाह नजर आई, फिसल गए. एक जगह मस्जिद का रकबा बाजार छोटा है, बड़ी मस्जिद नजर आई तो वहां फिसल गए. ये सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया देखी भाली है, तो ऐसा नहीं करना है. इससे क्या इस बिरादरी को बट्टा लगता है. कोई एक भी मजहबी शख्स भूल करता है ना, तो फिर सारे मजहबी शख्सों को, ये जो है ना कुछ लोग ऐसे, अल्लाह इनको तौबा नसीब करे कि हाथों आड़े हाथों लेते हैं और सबको बुरा भला बोलते हैं. जो मैं कहना चाहता हूं शायद ये बहुत सारे समझते होंगे, तो इसलिए आपकी सफेद चादर है,
हल्का सा धब्बा भी दूर से, हल्का सा दाग भी दूर से नजर आएगा। आपको दाग नहीं लगना चाहिए, आपको तमा नहीं, आपको बद अखलाकी नहीं, रोडों पे चलते चलते जोर जोर से हंसना नहीं, मजाक मस्करी किसी की नहीं। साथी किराम होते हैं ना, जो बस उनकी सरपरस्ती में इस तरह की इल्मी खिदमत कोई दे ना, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन जनरल मतलब ऐसा है नहीं, मतलब जिसका जहां मुंह उठा वो चल पड़ा। सल्लु अलल हबीब।